अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाजरीन, कहीं पर भी आने जाने के लिए सस्ती सवारी की हमेशा ही ज़रूरत रहती है। अगर हम 2 दिहाइयाँ कबल बात करें तो फैसलाबाद उन शहरों में से एक था जहां पर इस तरह की साइकिल जो थी वो आम आदमी की सवारी थी और शहरी जो हैं आसानी साइकिल का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे। और यही वजह है कि साइकिल जो है ये आम आदमी के ना सिर्फ इस्तेमाल में रही बल्कि इसके साथ साथ इससे इकनॉमिकल बचत भी काफ़ी रही। ज़माना तेज़ी से बदला, साइकिल आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों से निकलने लगी और उसकी जगह ये मोटरसाइकिल ने ले ली। और आज आप देखते हैं कि आप जो ही किसी भी सड़क के ऊपर जाते हैं तो आपको जो लंबी कितारें नज़र आती हैं वो मोटरसाइकिल्स की हैं। कहीं पर भी पार्किंग हो वहाँ पर मोटरसाइकिल नज़र आती है क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ज़िंदगी में इतनी तेज़ी आई कि अब मोटरसाइकिल के बगैर आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। कहीं पर पॉपकॉर्न बेचने वाला हो, कहीं पर देहातों के अंदर ज्वेलरी बेचने वाला हो या आपने छलियाँ और इसी तरह की दीगर चीज़ें बेचनी हो तो आपको मोटरसाइकिल की अशद ज़रूरत है। लेकिन अब ये आम आदमी की सस्ती सवारी भी इसके हाथ से निकलना शुरू हो गई है और सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि मौजूदा जो कीमतों में उतार चढ़ाव तेज़ी से आ रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके बाद शायद मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल जो है आम आदमी के बस से बाहर हो जाएगा। गुज़िश्ता 2 से 2.5 महीनों के दौरान मोटरसाइकिल की कीमतों में 9 से 10 हज़ार रुपये का भी इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी कीमतों में मुख्तलिफ तरह का इजाफा किया। बड़े ही अच्छे ब्रांड्स की मोटरसाइकिल ने इसलिए मार्केट से आउट होना शुरू हुई कि उनकी जगह पर लोकल असेंबल मोटरसाइकिल, जिसे चाइना के मोटरसाइकिल के नाम से भी जाना जाता है, उसने उसकी जगह ली। लेकिन अब वो मोटरसाइकिल भी जो है पहुंच से बाहर हो चुकी है। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, कुछ इस कारोबार से मुंसलिक अफराद मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो इसमें आईं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, इस वक्त मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है और अगर हम सिर्फ पिछले 2 महीनों की बात कर लें तो होंडा ब्रांड जो है उसकी कीमतों में 6600 रुपये का इजाफा हुआ है। जो लोकल असेंबल हैं वो 45 से 4600 और इससे जो बड़ी मोटरसाइकिलें हैं 9 से 10 हज़ार रुपये का भी इजाफा हुआ है। कितना मुश्किल है आम आदमी का एक मोटरसाइकिल ख़रीदना? सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए ना तो आदमी इजी ले सकता है। जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ेगा तो परचेज़ कहाँ से करेंगे चीज़। हमारा दुकान है वो सेल के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी सेल ज़्यादा होगी हमारा उतना ही घर अच्छा चलेगा। जब सेल ही नहीं होगी तो हम क्या प्रॉफिट लेके जाएंगे। बैठे हैं, रेंट दे रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रेट्स हर वीक हर मंथ बढ़ रहे हैं, आदमी की रेंज से बढ़ रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही, रेट बढ़ रहे हैं, क्या करें। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो आम सारिफ की जेब के ऊपर है। तो सार्फिन नई मोटरसाइकिलों के लिए लेते हैं। ऊपर भी है दुकानदार की सेल के प्रॉफिट तो दुकानदार को सेल के ऊपर मिलेगा ना। जब सेल नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। ये दोनों चीज़ें मिलके जा रही हैं। गाहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। ये जो रोज़ इजाफा हो रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही हमारी किसी वजह से। जी बिल्कुल है। आपसे हाजी साहब थोड़ी बाद में गुफ्तगू थोड़े सा करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि 3 महीने पहले मोटरसाइकिल की कीमतें फैसलाबाद के अंदर क्या थीं? जो जितनी भी नॉर्मल जो चाइना की मोटरसाइकिल थी ना वो 64 में, 61 में, 62 में थी। अब ये है 70 में है, 70 हज़ार के करीब पहुंच चुकी है। और जो होंडा मोटरसाइकिल है वो इस वक्त 1,06,500 की है, जो इससे पहले 98,000 की थी। तो क्या इसकी जो सेल है उसमें कमी हुई है? बहुत ज़्यादा कमी हुई है जी। वो तकरीबन 50% वो डाउन हो चुका है होंडा और सेल के हिसाब से। और चाइना जो है ना वो 20% रह गई है सेल सिर्फ। इसका अब जिम्मेदार किसको मानते हैं इन कीमतों में उतार चढ़ाव का? ये जो मुतलका इदारे हैं वो भी हैं, वो जो डॉलर है वो भी है, क्योंकि चाइना से सारा माल आता है वो डॉलर में आता है। वो इफेक्ट जो है ना वो डॉलर की वजह से पड़ा है हमें। आप बताइएगा इस हवाले से क्या कहना चाहें? देखिए जी, जो डॉलर की प्राइस है और पेट्रोल की प्राइस है, इसका अल्टीमेट असर मोटरसाइकिल के बिज़नेस पे तो है ही है। इसके साथ साथ तकरीबन सारे बिजनेसेस पे हर चीज़ महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से आवाम के लिए बहुत मुश्किल है अब सस्ती सवारी की जो है ना अपने लिए परचेज़ करना। इसके साथ साथ हमारे कारोबार जो हैं वो बेहद मुतासर हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि आम एक सवारी जो सस्ती थी
अगले 35-40 हज़ार रुपये की आज से 3 साल 4 साल पहले ये सवारी बड़ी आराम से मिल जाती थी और जो हर बंदे के लिए कन्वीनियंट भी थी। अब जो प्राइसेस 70 हज़ार रुपये के करीब जो पहुंच गई हैं, इसकी वजह से ये सवारी लेना अब एक ख्वाब ही रह गया गरीब आदमी के लिए। सैलरीज़ और जो उनकी इनकम है वो उधर की उधर ही स्टॉप हैं और जो मार्केट रेट्स हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिलों के नहीं हर चीज़ के ही तकरीबन डबल के करीब हो गए। इसके वजह से हर आदमी के लिए परचेज़ करना कोई भी चीज़ इस टाइम नामुमकिन हो गया है। इसी वजह से मार्केट में सेल भी बहुत डाउन हो गई है और जो मार्केट में सर्कुलेशन थी ना पैसे की वो भी ऑलमोस्ट स्टॉप है। तकरीबन इन 2 माह में हर बंदे ने अपना पैसा यहाँ तो किसी सेफ जगह पे लगा लिया है, जिसके पास नहीं थे उसने बेचारे ने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को ब्लॉक कर लिया है कि अगर जो भी चीज़ लेंगे वो तकरीबन उसकी डॉलर की वजह से उसकी डेड हो जाएगी। यकीनन फ्लक्चुएशन जो है पहले कोरोना ने बिज़नेस को तबाह किया और अब ये जो महंगाई जो कि काबू नहीं आ रही, इस वजह से जो कारोबार हैं वो मुतासर कर रह गए हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो बाइक की कीमतों के हवाले से? जी बताइए। ये इन्होंने इम्प्रूव नहीं की, रेट बढ़ाए हैं लेकिन गाड़ी की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं की। जो पहले मॉडल थे वो अच्छे थे आज की निस्बत, ये बहुत बड़ा फैक्टर शामिल ये भी है। गाड़ी की चलना चाहिए ना, जितने पैसे आदमी लगाता है, बिल्कुल पैसे लगा रहा है लेकिन क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, क्या कहना चाहिए? क्वालिटी पहले से बहुत हल्की करी जा रहे हैं, बहुत हल्की की है इन्होंने। रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इसलिए कारोबार तो ठप होकर रह गए हैं। इधर कोई सेल नहीं है गाड़ियों की, 1.5 गुना से ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं गाड़ियों के। इतनी महंगाई कर दी है, क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों के अंदर। कीमतें कम करनी चाहिए कंपनी को, लेकिन इस पर कोई भी कान नहीं धरता। जी बिल्कुल, बाइक एसोसिएशन से हाजी नवरस भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कारोबार किस हद तक मुतासर हो रहा है? कारोबार तो तबाह हो गए हैं। मुतासर होना तो एक छोटा अल्फाज है। कारोबार इस काबिल नहीं है कि बंदा अपना किचन चला सके। जो हालात रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत कम हो चुकी है। पहले काम कहते थे यार ये माड़ा बंदा है या गरीब बंदा है, ये मोटरसाइकिल ख़रीद लेता है, पुरानी ख़रीद लेगा। अब जो दरमियाना तबका है वो आ गया है पुरानी मोटरसाइकिल पे, उनके पास भी जो दिन रेट बढ़े हैं ये इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जिसमें नई बाइक आती थी उसमें पुरानी बाइक, उस रेट में पुरानी बाइक आ रही है। और जो भाई ने क्वालिटी के बारे में कहा है, ना चाइनीज़ ने, वही पुराने मॉडल जो आज से 30 साल 40 साल पुराने थे, वही पुराने मॉडल और वही उनकी क्वालिटी। इसकी बुनियादी वजह क्या है इन कीमतों में इतना तेज़ी से इजाफा? क्योंकि अगर हम इससे पहला एडिशन या पिछले मॉडल पे जाएं तो उस वक्त कीमतें जो थी 83 से 85 हज़ार रुपये के दरमियान थी। आज जो है वो 1,06,000 के लगभग कीमतें हैं। तो क्या वजह क्या है इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव? बेसिक तो प्रॉब्लम जो आ रही है हमारा डॉलर, और ये कोरोना ने कमर तोड़ी है हमारे कारोबारी हजरात की भी और मुल्क की भी। डॉलर का बढ़ना ये उससे बड़ा नुकसान हमारे लिए है। लेकिन बेसिक हमारे बंदों की क़ुव्वत ख़रीद इस वजह से कम हो गई है कि आमदन हुई है, लेकिन जो चीज़ रेट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ख़रीदना कैसे है लोगों ने? भाई आमदन उतनी है, जो 20,000 ले रहा था उसकी 20,000 से आगे 50,000 नहीं हुई है, 30,000 नहीं हुई है, 40 नहीं हुई। लेकिन रेट जो उस वक्त 63,000 थे वो 1,06,000 7,000 तक पहुंच चुके हैं साल 2 साल 3 साल के अंदर। भाई इस वजह से लोगों के पल्ले अब कुछ नहीं रहा। अब सिवाय दुआ के हम कुछ कर नहीं सकते, कारोबार तो खत्म। अच्छा ये बताइएगा, पुरानी मोटरसाइकिलों की सेल परचेज़ के ऊपर भी कोई असर हुआ है या उसकी सेल परचेज़ बढ़ चुकी है इस महंगाई के बाद? महंगाई के बाद कोई कारोबार नहीं है, ना सेल पुरानी हो रही है ना नई हो रही है। लोगों के पास कोई बेचेगा, वो पहले ये था कि चलो मॉडल चेंज कर लें। कंपनी वालों ने ड्रामा बनाया हुआ था, कपड़े चेंज कर दिए, यानी स्टिकर चेंज कर दिए, थोड़ी बहुत लाइट चेंज कर दी और नया मॉडल आ गया। वही शक्ल वही सूरत। अब ये जो महंगाई है मोटरसाइकिल और मोटर कार या कुछ भी हो, आप क्या समझते हैं उनके ज़िम्मेदार साबिक़ हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, या बैनुल अक़वामी कुछ अवामल हैं जिस वजह से ये हो रही हैं? हुकूमतों ने कभी अपने खर्चे कम किए हैं? हमारे MP MNA या हुकूमतों वालों ने, किसी बंदे ने कोई चीज़ कम की हो? मरता है गरीब बंदा, मरता है। कोई MNA, कोई MPA, कोई वज़ीर आज़म हमें एक दफ़ा बता दें कि इस बंदे ने अपने अखराजात कम कर दिए। भाई तो हम लोगों पे ऊपर सारा कोई पेट्रोल फ्री नहीं है, रेट बढ़ते हैं हमारे, उनको फ्री मिल रहा है, बिजली हम पे बढ़ती है। आखिरी बात, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस तेल की कीमतों में इजाफे से मोटरसाइकिल की कीमत में भी इजाफा होगा और उसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आएगा। इसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसके ऊपर भी इसका असर होता है जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता।
हर बंदे पे असर होता है। जब चीज़ बढ़ेगी, रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल बढ़ेगा, जो बंदा 20,000 30,000 40,000 जेब में लेके यहाँ पुरानी बाइक्स ख़रीदने आता था, वो उसके जब आएगा वो चीज़ नहीं मिलेगी उसको। जो पुराने बेचने वाले हैं पहले ये सोचते थे कि चलो यार कोई नया मॉडल ले लें, हम ये पुरानी बेच दें। वो कहते हैं यार हालात नहीं है अब कारोबार के, नई क्यों लें, इसलिए अब ख़त्म हो चुका है कारोबार। तो यकीनन कारोबार जो है वो बड़ा ही मुतासिर हो रहा है, क्योंकि कुव्वत ख़रीद मुतासिर होकर रह गई है और कीमतों में जो इजाफा है उसके सबब नई और पुरानी मोटरसाइकिलें जिसके पास जो जैसी सूरत हाल में है वो गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ तेल की कीमतों में इजाफा भी जो है वो भी इन मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर असर कर रहा है। ये तो आपने जाना जो मोटर साइकिल की सूरत हाल है। दीगर जो ट्रांसपोर्ट और दीगर व्हीकल जो हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त और उनकी कीमतों की सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है और उसकी आम सारिफ की कुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ कार की मार्केट जो है इन बढ़ती और कम होती कीमतों से भी मुतासिर हो रही है। हम फैसलाबाद की सबसे बड़ी कार मार्केट हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर आप जूं ही शाम होते ही, सूरज ढलते ही अगर यहां पे आएँ तो यहां पे रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों कारों का कारोबार जो है वो हो रहा होता है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो यहां पर मौजूद कारोबारी अफराद मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा कारों की कीमतें जो हैं वो किस तरह तेज़ी से ऊपर नीचे जा रही हैं? कौन सी गाड़ी आज से कोई महीना पहले किस रेट पर थी? नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, ये कारों का रेट तो दिन ब दिन आसमान की तरफ जा रहा है। मतलब कि हर रोज़ नए रेट आ रहे हैं। एक दिन पहले कुछ होता है, अगले दिन कुछ होता है, और कस्टमर जो है वो डर गया है, वो गाड़ी लेने आता ही नहीं है। जो पहले था कोई ऐसे साल 1.5 साल पहले प्राइसेस बहुत मकबूल थी, लोग ले लेते थे आसानी से। अब तो ये हाल है कि जिसके पास गाड़ी है वो सेल ही नहीं करता कि बाद में लेनी किधर से है। दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं। अगर हम एक गाड़ी की कीमत की बात करें, जिसमें होंडा सिविक है, होंडा सिटी है, टोयोटा है, इसके साथ साथ यारिस टोयोटा मॉडल जो है वो चल रहा है, सुजुकी के कुछ मॉडल्स हैं, किया के कुछ मॉडल्स हैं। एक मॉडल की कीमत का थोड़ा सा जो है वो मुआवजना कीजिएगा कि आज उनकी क्या कीमतें हैं और 1 महीना या 6 महीने पहले क्या कीमतें थी। देखिए, जैसे आल्टो गाड़ी है, सबसे छोटी गाड़ी है इस टाइम पाकिस्तान में। वो गाड़ी तकरीबन 6 माह से तकरीबन 4-5 लाख रुपए महंगी हुई है। अभी 3 दिन पहले फिर उसका 85,000 रेट बढ़ गया। ठीक है, अभी ये है कि जिस आम बंदा है छोटी गाड़ी लेने वाला, वो गाड़ी लेता है 21 लाख 22 लाख की, उसको आल्टो गाड़ी मिलती है, फिर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो 23 लाख रुपए में जाकर गाड़ी पड़ जाती है, 22-23 लाख रुपए में। मैं ये समझा हूँ कि 600 से 700 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ तकरीबन को 20 से 25 लाख के दरमियान जो है वो गाड़ी पड़ रही है आम आदमी। तकरीबन 30 लाख के राउंड बोर्ड अब चली गई है। जो 1000 सीसी गाड़ी है ना, वो 30 लाख के राउंड बोर्ड चली गई है, और जो 650 सीसी गाड़ी है 23, 24, 25, 22 इस राउंड में चली गई है। इस तरह फिर हर आदमी तो गाड़ी नहीं ले सकता ना। जिन गाड़ी की रेंज जो है वो 1600 सीसी तक की हैं, उनकी इस वक्त मार्केट कीमतें क्या हैं और पहले कुछ अर्सा पहले उनकी कीमतें क्या थीं? ये तकरीबन 35 और 40 के दरमियान चली गई है। 28 से 35 तक गई हैं। अभी ये 35 से भी ऊपर चली गई हैं, 37, 38, 39, क्योंकि ऑन अलहदा पड़ता है, रजिस्ट्रेशन अलहदा पड़ती है। 100 मामले करने के बाद तो कस्टमर को गाड़ी मिलती है। तो उसके हिसाब से अब देखें ना, हर बंदा अभी डॉलर का रेट किधर जा रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से इसकी क्वालिटी भी कुछ बेहतर हुई है, या क्वालिटी वहीं पे है, या क्वालिटी इसकी कम हो गई है? क्वालिटी तो वही है, जो चीज़ फिट, बल्कि बहुत सारी कमियां आ रही हैं चीज़ों में। जो गाड़ी वो जल्द अज जल्द तैयार करके आगे बेची जा रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी कस्टमर नहीं है मार्केट में। अभी आप देखा होगा मार्केट में बिल्कुल ज़ीरो है कस्टमर। लोग जो है ना, वो आपको पता हालात कैसे चल रहे हैं मुल्क की, लेकिन कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों में। कस्टमर दिन ब दिन कम होता जा रहा है गाड़ियों का। इस तरह ये कारोबार बहुत मुतासर, हमारा कारोबार तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो गया इसके साथ। फिर कुछ बायोमेट्रिक का इशू आ गया कि गाड़ी आप पहले ख़रीदो, फौरी नाम करवाओ,
उसमें बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद का बायोमेट्रिक है, हम चाहते हैं उस तरह कर दें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल ना कारोबार पे हमारे बहुत मसले मसाइल बढ़ गए हैं। एक आपने इशू बताया कि कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से कारोबार मुतासर है। दूसरा आपने बायोमेट्रिक बताया। बायोमेट्रिक करवाना किन किन इदारों की जिम्मेदारी है और फैसलाबाद में रहते हुए किस किस्म की परेशानी का बायोमेट्रिक के दौरान सामना करना पड़ता है आपको? सर देखिए, हम शोरूम वाले हम पहले गाड़ी ख़रीदते थे, फिर आगे सेल करते थे गाड़ी, ठीक है ना। हमारे पास कुछ टाइम मार्जिन होता था, महीना 2 महीने का, हम गाड़ी सेल करने के लिए ये। अभी ये सिस्टम हो गया, हुकूमत ने पॉलिसी चेंज कर दी है कि पहले आप गाड़ी ख़रीदें, उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएं, फिर आगे सेल करें, क्योंकि उसके अलावा हल कोई नहीं है। गाड़ी हम करवाते हैं अपने नाम, फिर वो 2-2 महीने उसका कार्ड नहीं आता, हमारी इन्वेस्टमेंट उधर रुकी की रुकी रह जाती है। इस हिसाब से आजकल ये भी कार्ड नहीं आता। दूसरा आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करने में और उसके बाद दूसरे ग्राहक के नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करने में तकरीबन आपका कितना खर्च जो है वो हो जाता है? खर्च तो इतना नहीं आता। गाड़ी की ट्रांसफ़र जो है वो गवर्नमेंट ने रखी हुई है, वो तो हमें पे करनी पड़ती है। वैसे बायोमेट्रिक की कोई इतनी कीमत नहीं है, 150 उसके चार्जेस हैं, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन क्या फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो महकमा है उनकी जानिब से कुछ चीज़ें के इजरा में मसला आता है, आपका कार्ड जारी नहीं हो पाता? वही मसला ना, हम कार्ड आने में कुछ टाइम लगता है, महीना लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। उस दौरान वो चीज़ हमारे लिए एक साइड पे खड़ी हो जाती है। हम चाहते हैं जैसे इस्लामाबाद का बायोमेट्रिक सिस्टम किया है ना इन्होंने, वो कर दे। अगर 2 महीने में हम ट्रांसफ़र नहीं करवाते तो इसका एक हुकूमत ने जुर्माना रखा है 2000 रुपये 1 महीने का, वो काबिल कबूल है अगर हम 2 महीने के अंदर नहीं करवाते हैं। लेकिन ये जो फौरी वाला काम है ना, ये बड़ा मसला मसाइल बना हुआ है। कि इस वजह से आपका कारोबार जो है वो खुश तौर पर मुतासिर हो रहा है। हमारे साथ एक और डीलर भी मौजूद हैं जो कि नई और पुरानी गाड़ियों में जो है वो डील करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी भी कि किस किस्म की परेशानी है कीमतों के बढ़ने में और कम होने में। क्या समझते हैं बुनियादी वजूहात क्या है? क्या जो नई गाड़ी है उसकी कीमत में इतना तेज़ी से इजाफा हो रहा है कि इसकी सेल परचेज़ जो है वो करना मुश्किल हो गई है, या हमारी सिर्फ मुल्की सतह पर इस किस्म के मसाइल का सामना है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, इसमें वो वाजिया नहीं है। डेली पॉलिसी इनकी चेंज होती है, डेली इनके रेट बढ़ते हैं। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है प्राइसेस के ऊपर, और जब तक गवर्नमेंट इसको खुद चेक नहीं करेगी तो ये प्राइसेस कंट्रोल नहीं होंगे। जिसका मतलब है कि जिस कंपनी की भी गाड़ी है वो खुद से रेट जो है वो तय करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रेट जो है वो तय होते हैं। इसकी पीछे बुनियादी वजह क्या है कि कीमतें डेली बढ़ रही हैं? क्या डॉलर रेट है, पेट्रोल रेट है, या कोई और मसाइल भी हैं? नहीं, इसमें तो मेन वजूहत जो नज़र आ रही हैं वो डॉलर की नज़र आ रही हैं। कंपनियाँ ये कहते हैं कि हम रॉ मटीरियल बाहर से जो आ रहा है उसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट महंगी हो जाती है तो वो रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, आप चूँकि माजी में भी इस कारोबार से मुंसलिक रहे हैं, क्या ऐसा भी हुआ है कि जब डॉलर की कीमतें जो हैं वो नीचे आ रही होती हैं तो गाड़ियों की कीमतें रुक जाएं या नीचे आ जाएं? क्या हो रहा होता है उस वक्त? उस वक्त ये है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी बाहर से आती है ना, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बाहर की गाड़ी जो है इम्पोर्टेड। लेकिन जो लोकल मार्केट में हमारी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो वो तो इनकी इजारादारी है। ये जल्दी रेट कम नहीं करते। मैं ये समझा हूँ कि डॉलर रेट ऊपर जाए तो गाड़ी की कीमत महंगी होती है, ज़्यादा हो जाती है, वो इंपोर्टेड गाड़ी हो या लोकल। लेकिन जब रेट डॉलर का नीचे आता है, इंपोर्टेड गाड़ी की कीमत तो कम हो जाती है, लेकिन लोकल मार्केट की कीमत जो है वो कम नहीं होती। बिल्कुल नहीं। देख लेना, जब से ये लोकल मार्केट गाड़ी बन रही है, कभी हमने ये सुना नहीं है कि इन्होंने 50 हज़ार कम कर दिए, लाख कम कर दिए। ये तो ऊपर ही जा रहे हैं। हर हफ्ते हर महीने नई इनवाइस है, और उसके बाद ये नहीं है कि आप कितने पैसे लेके जाने और आपको गाड़ी मिल जानी इनसे। इन्होंने कह रहे हैं हमारे पास तो 6 महीने गाड़ी नहीं है, ऑन पे करें, उससे कस्टमर बड़ा परेशान होता है। तो ये बड़ा इफेक्ट है। गवर्नमेंट को इसके बारे में पॉलिसी वादिया करनी चाहिए। कि एक चीज़ और बात आप बताइएगा, इस वक्त जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी कीमत जो है वो तकरीबन लगभग 20 लाख रुपए के करीब है पड़ रही है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि लोकल गाड़ियां बने जिनकी कीमत को 10-12 लाख के करीब हो? सर, अभी तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आएगी, लेकिन सतारा वालों ने एक कोशिश की थी, उनका एक प्रोग्राम भी आया था, उन्होंने इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पॉलिसी आई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी गाड़ी है जो यहाँ पे असेंबल भी हो रही है और उनकी कीमतें जो हैं दूसरी गाड़ियों की निस्बत ज़रा कम हैं?
इस टाइम तो सिर्फ से सबसे कम जो रेट है ना वो सुजुकी का है, लेकिन वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल आई यूनाइटेड जी ब्रावो, बताइएगा। यूनाइटेड ब्रावो है, प्रिंस है, वो गाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप गाड़ी लो तो थोड़े दिन बाद ही उनका हशर नशर हो जाता है। तो कस्टमर बेचारा 10, 12, 13 लाख दे के फिर वो चीज़ तो नहीं है, वो लोग पसंद नहीं करते, सही है ना। तो जो कुछ अच्छी गाड़ियाँ हैं वो 23-24 लाख रुपए की, हर आदमी की रेंज ही नहीं है ये। इस तरह ये मामला बड़े आजकल जो है ना सही नहीं चल रहे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि किस तरह मोटरसाइकिल की मार्केट के अलावा जो कार की मार्केट है वो किस तरह मुतासिर होती है। नाजरीन शायद इस प्रोग्राम से पहले ये समझ रहे होंगे कि कार के ख़रीदार को कीमतों के उतार चढ़ाव से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट की इस वक्त सूरत हाल नज़र ये आ रही है कि सूरज ढल चुका है और इसके बावजूद यहाँ पर गाहक जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। और इनका कहना है कि जब भी प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, गाड़ियों के ख़रीदार जो हैं ना गाड़ी बेच रहे होते हैं ना ख़रीद रहे होते हैं, क्योंकि कल को कीमत क्या हो इसका अंदाज़ा नहीं होता। हमारे साथ इसलिए भी आप रहिएगा क्योंकि अभी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या इन गाड़ियों से मुंसलिक दीगर कारोबार जो हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मोटरसाइकिलों की कीमतों के बारे में आपने जाना, कार की कीमतें जो हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं और उस वजह से कारोबार महंगाई की वजह से किस हद तक मुतासिर हुआ है वो तो आपने जाना। इसके साथ साथ एक और शोबा जुड़ा हुआ है, वो है स्पेयर पार्ट्स का और इन गाड़ियों की मुरम्मत का शोबा। वो इससे किस हद तक मुतासिर हो रहा है, हम इसीलिए यहाँ पर सरगोदा रोड के ऊपर फैसलाबाद की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। गाड़ियाँ महंगी हुई, मोटरसाइकिलें महंगी हुई और उसके नतीजे में आपका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है? ये जिस कदर गाड़ियाँ महंगी हो गई, पार्ट्स महंगे हो गए, उस कदर लेबर उस पर कोई असर नहीं पड़ा और दुकानदारों के, वर्कशॉप वालों के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। जो स्पेयर पार्ट बढ़े उसकी जो इंपोर्ट हुई ना, उसकी इंपोर्ट वजह से और उसके ऊपर जो ड्यूटी बेतहाशा लगा दी गई उसकी वजह से जो टैक्स स्पेयर पार्ट की कीमतें बढ़ गई ना, वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। अब जो मालकान है वो स्पेयर पार्ट की बजाय गुजारा कर रहे हैं, गाड़ियों का मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो नहीं है, उसकी वजह से मार्केटों का बुरा हाल है। दुकानदार सारा दिन इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, लेकिन कस्टमर में इतनी जान नहीं है और कस्टमर जो है उसकी पोजीशन 3 साल वाली पुरानी है, वो उसी जगह पर खड़ा है। जो मौजूदा वक्त में गाड़ियों के ऊपर बैन लगा दिया गया, लग्जरी आइटम के ऊपर बैन लगा दिया गया, उसके साथ गाड़ियाँ भी हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक हुकूमती एक तरफ से ये इक़दाम एक अच्छा है, क्योंकि जो डॉलर मुल्क से खारिज हो रहा था बड़ी स्पीड के साथ, वो वक्ती तौर पर रुकेगा। मुमकिन है कि अंदरूनी तौर पर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आए, लेकिन हुकूमती सतह पर इसके फ़ायदे होंगे। इसके बाद गाड़ियाँ स्टिल होंगी, पार्ट्स रुकेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। जब डॉलर का सर्कल मुल्क के अंदर होगा तो फिर सबको फ़ायदा होगा। इससे पहले डॉलर हमारी जो इंपोर्ट थी वो आप 5-6 साल पीछे चले जाए, हमारी तकरीबन जो इंपोर्ट थी वो 2-3 अरब डॉलर की थी। 1 साल पहले चले जाए, हमारी इंपोर्ट 16-17 अरब डॉलर चली गई। वो भी किन चीज़ों पर थी? वो भी वो चीज़ें जो हमारी मिनी इंडस्ट्री थी, जो हम अपनी ज़रूरियात आप पूरी करते थे, अब वो बंद हो गई। हम अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं करते, हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ी और महाना 16-17 अरब डॉलर मुल्क से खारिज हुआ और 2-3 साल में इतनी खारिज होने की वजह से हम माली बहरान का शिकार हो गए। बताइएगा, कुछ स्पेयर पार्ट्स भी हैं जो कि इंपोर्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो पाबंदी लगाई है उस वजह से कोई मुतासर हो रहा है आपका कारोबार? स्पेयर पार्ट ये सारी आइटम इंपोर्ट की ही है, मेड इन पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं है। मेड इन पाकिस्तान सवाए रबड़ पार्ट्स के या
कुछ हल्का फुल्का बॉडी पार्ट्स के हैं, बाकी टोटल हमारी इंपोर्ट ही है। बैन लगाने से जो पिछली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मुकम्मल बैन कर दिया, इसकी इंपोर्ट इसकी बंद कर दी, जिसकी वजह से हमारी जो मुल्क के अंदरूनी जो मेड इन पाकिस्तान अशिया थी उनकी वो कारकर्दगी नहीं, और जो हमारी इंपोर्ट है वो ब्लैक में आ रही है, जिसकी वजह से उसके अखराजात बढ़ गए, वो सारे कस्टमर के ऊपर गए। कुछ 3.5 साल पीटीआई गवर्नमेंट रही और अब चंद महीनों से वफाक में हुकूमत जो है वो नून लीग की है, पंजाब में हुकूमत जो है वो डामाडोल है। कौन सी हुकूमत इन दोनों में से बेहतर रही आपके कारोबार की सूरत हाल को मद्देनज़र रख के? हम सिर्फ कारोबारी नुक्ता नज़र से बात करेंगे। हम नून लीग की साबका गवर्नमेंट में चले जाते हैं और मौजूदा 1.5 साल में आ जाते हैं। मौजूदा 1.5 साल में इन्होंने तरक्याती लिहाज से इन्होंने कचलाक मोटरवे का इफ्तः कर दिया, एक टनल बनाने का ऐलान कर दिया, हॉस्पिटल जो था लीवर एंड ट्रांसप्लांट का उसको फ्री कर दिया और दूसरी मोटरवे बनाने के शुरू कर दी, और एक क्रूड पन बिजली जो पावर स्टेशन है वो थोड़े दिनों में उसका इफ्तः कर देंगे। ग्रीन बस लाइन का इफ्तः कर दिया। पेशावर मोड़ पर इन्होंने जो मेट्रो बस थी उसका इफ्तः कर दिया। यानी महीने 1.5 महीनों में हर रोज़ इस गवर्नमेंट के नए मंसूबे और नई कावश, इनकी दौड़ भाग नज़र आती है। काश कि उनके रिज़ल्ट भी मिले। और साबका गवर्नमेंट के 4 साल में इन्होंने जो महीने 1.5 महीने में इफ्तिताह किए हैं, साबका गवर्नमेंट के 4 साल में नज़र नहीं आते। ऐसा ही है। एक मुल्क में जंगी कैफियत पैदा करनी। बिल्कुल अनारकी इस वक्त जो है वो फैल रही है। आखिरी बात आपसे इससे करूँगा कि इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदी आयद हुई और महंगाई भी हुई, लेकिन क्या वो मज़दूर जो कि इन गाड़ियों की मरम्मत करता है, इन गाड़ियों के पार्ट्स डालता है, उसकी उजरत में कोई इजाफा हुआ? उसका किचन जो है वो इस वक्त चल रहा है? जो मज़दूर है, ये एक आम बात है कि छोटा तबका पिसा है। छोटा तबका ये मज़दूर ही शामिल है। वो क्यों पिसा है? जो एक मिडल तबका है वो अपना किचन चलाने के लिए हाथ पांव मार लेता है, अपनी गाड़ी चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर लेता है। मज़दूर की आमदनी उसकी नहीं बढ़ी। मज़दूर वही है, उसकी जो आमदनी थी 1000-1200 रुपये में, पहले वो 10 चीज़ें खरीदता था, अब 2 चीज़ें खरीदता है, वो वहीं पर है। इस गवर्नमेंट ने आते ही मज़दूर की आमदनी बढ़ाई, बड़ी खुशाइन बात थी, लेकिन वो वापस लिया गया। कुछ हुकूमती मसाइल होंगे जिसकी वजह से वापस लिया गया, लेकिन उम्मीद रखते हैं हम कि जिस तरह ये प्रोग्राम चला रहे हैं, पाकिस्तान में पैसा सर्कल करेगा, पाकिस्तान में डॉलर जो है आएगा अंदर, तो उसका सिस्टम जब चलेगा तो गरीब तक उसका फ़ायदा होगा। जब डॉलर घूमेगा, सब तक घूमेगा, ठंडी हवा चलेगी, सारे पाकिस्तान में चलेगी। जी यकीनन उम्मीद है मसाइल हल होंगे। बताइएगा, बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे चंद महीने पहले सूरत हाल ये थी कि गाड़ियों की कतारें नज़र आती थी, मरम्मत का काम हो रहा होता था, पार्ट्स की सेल परचेज़, और यहाँ तक कि डिवीज़न के दूसरे इजलास से भी पार्ट्स लेने यहाँ पे आते थे। इस वक्त रेल पेल नज़र नहीं आ रही। आपके इर्द गिर्द मैं देख रहा हूँ कि जो मज़दूर हैं और मकैनिक हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और करने को काम नहीं है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये जी कि ये जो कारोबार वैसे पिसा हुआ है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला तो ये ना, सबसे बड़ा जो मसला हमारा रोड का है। ये कोई 8 माह या 9 माह से हमारा रोड को इन्होंने मरम्मत के लिए खोला हुआ है। कोई पाइप शाइप का मसला था, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। ये इससे सारा दिन इधर ट्रैफिक जाम रहती है और जितनी बसें वगैरह सारी फंसी रहती हैं और लोग इतने तंग हैं, इसका हिसाब ही कोई नहीं। और इसकी वजह से हमारा कस्टमर कोई नहीं आ रहा, ना आउट ऑफ सिटी से आ रहा है और ना ही कोई लोकली कस्टमर है। ठीक है, कोई रोड ब्लॉक रहते हैं, सारा दिन रोड ब्लॉक रहते हैं, कोई किस्म का इधर का ट्रैफिक हर टाइम फंसी रहती है इधर। सबसे बड़ा मसला तो रोड का है। देखो जी, पहले तो बेरोज़गारी है, मज़दूर, रोड क्लियर होगा तो मज़दूर कोई आएगा काम करवाने या कर रहे हैं। कोई लोग फ़ोन पे बात करते हैं मगर वो आते नहीं हैं क्योंकि रोड इधर सारा ब्लॉक रहता है सारा दिन। अच्छा, इस वक्त तो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि सड़क के ऊपर जो तामीर का काम है वो गो के अभी रुका हुआ है। पाइप जो ट्रंक सीवर लाइन थी वो डाल दी गई है। इसके बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई उसकी तामीर का काम, मुरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। तो इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? क्या जो गाड़ी मुरम्मत करवाने वाले लोग हैं वो रुजू कर रहे हैं यहाँ पे? बात ये जी कि कोई बंदा अपना कोई टाइम, हर बंदे के पास शॉर्ट है, कोई टारगेट आधे घंटे का करके आता है ना, तो 2 घंटे तो बिल्कुल ट्रैफिक में फंसा रहता है। 2 घंटे कम से कम वो ट्रैफिक में फंसा रहता है। रोड सारा टूटा हुआ है,
तो कोई तभी आएगा ना कि अगर रोड क्लियर होगा। लोग तो पहले रश देख के वापस चले जाते हैं, जो काम करवाने वैसे ही वापस चले जाते हैं। वो मोटर मालिक जो है वो इधर रुख कर रहे थे, अब वो किन मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं सड़क टूटने की वजह से? कोई करीब मार्केट्स भी हैं जहाँ पे गाड़ियाँ और भी मरम्मत हो रही हैं? जी, हमारा फैसलाबाद है, इधर कनार रोड पे मार्केटें हैं और ईदगाह रोड पे मार्केटें हैं, जड़वा रोड पे मार्केटें हैं, समुद्री रोड पे मार्केटें हैं। वो उधर की तरफ रुजू कर रहे हैं। उधर रोड कुछ इससे बेहतर है, ठीक है। ये रोड हमारा टूटने की वजह से हमें बहुत परेशानी है। काइंडली हमारी दरख्वास्त है इनसे कि कम से कम हमारा रोड क्लियर करवाएं। हमारे जितने भी इधर मजदूर हैं, कोई उनको प्रॉब्लम है, सिर्फ रोड की वजह से मेन है। कारोबार मुतासिर हो रहा है। मैं नईम से गुजारिश करूंगा वो बताए कि इस जगह जिस जगह आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की पार्किंग है, इसके नीचे ट्रंक सीवर लाइन जो थी वो डाली गई थी और इसके ऊपर अभी भी जो है वो लारी अड्डे के पास काम चल रहा है। अभी भी इस सीवर लाइन का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिस वजह से सड़क की तामीर जो है वो एक चैलेंज है। अभी सड़क की तामीर का काम शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पे कारोबार बंद नज़र आता है, और जब यहाँ पे सड़कें उखाड़ दी गईं और इन सड़कों की तामीर का काम शुरू हुआ तब तो यहाँ पे काम करने वालों का, रोज़ी रोटी कमाने वालों का अल्लाह ही हाफिज़ है। इस उम्मीद के साथ कि इंतज़ामिया इस मामले के ऊपर जो है बेहतर हिकमत अमली अपनाए और सरगोदा रोड की जो ताजर मार्केट है और जो स्पेयर पार मार्केट्स है, इनके कारोबार को बेहतर अंदाज में चालू रखने के लिए इक़दामात उठाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।